Hello friends, welcome to Backbenchers. First of all, thank you for your support for 500 subscribers. तो हमने लास्ट लेक्चर में जो आरसीसी पढ़ी थी, अब उसके बाद हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था क्रिप के बारे में हम बात करेंगे कि क्रिप होता क्या है, क्रिप के इफेक्ट क्या आते हैं, क्रिप से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या इफेक्ट आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखना कि क्रिप होता क्या है, क्योंकि कुछ थ्योरी वाला पार्ट था तो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट अगर हम वीडियो में कवर करते लिखते तो उसमें टाइम ज्यादा लगता। तो देखना ध्यान से, क्रिप होता क्या है। क्रिप का इफेक्ट हमें कंक्रीट पर देखना है। पहली चीज क्रिप को हम ध्यान से समझेंगे। देखो क्या होता है, क्रिप ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेन। इसका मतलब यहाँ पर हम क्रिप का एक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्रिप एक टाइप का यहाँ पर हमें क्या देगा, स्ट्रेन देगा, विद टाइम के रेस्पेक्ट में देगा when member is subjected to sustained loading, या फिर यहाँ पर एक वर्ड और लिखा गया continuous loading। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कोई बीम होगी, जैसे हमने कंक्रीट बीम बनाई, ये कंक्रीट बीम है, तो क्या रहता है इसके ऊपर, अगर हम जनरली बात करें, अगर ये एक ऐसी बीम है तो हमारे पास देखते हैं कि हम कंक्रीट पर खुद का एक सेल्फ वेट परमानेंटली एक्ट रहता है। अगर ये कंक्रीट की बीम है तो मटेरियल का खुद का वेट या उसके ऊपर कोई भी हम सुपर स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, तो उसके ऊपर क्या रहता है, वो लोड परमानेंटली एक्ट रहता है। तो ये एक टाइप का स्ट्रेन है जो कब आता है, मेंबर पर परमानेंट लोडिंग के कारण से आता है। अब बात आती है कि जो क्रिप स्ट्रेन होता है वो जनरली इलास्टिक स्ट्रेन से बहुत ज्यादा होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम इसको ग्राफ में देखेंगे। ध्यान देना, इसके रीजन क्या है। पहली चीज, इसका रीजन आता है इंटरनल मूवमेंट ऑफ एडसॉर्ब वाटर, मतलब जो सतह पर पानी रहता है उसके मूवमेंट के कारण से। दूसरा रीजन है माइक्रो क्रैक्स जो स्ट्रक्चर में जनरेट होते हैं उसके कारण से। एंड थर्ड रीजन है जो मॉइस्चर लॉस हो जाता है, मतलब मान लो उसके लिए जितना रिक्वायर्ड है वाटर वो हमें अगर नहीं मिल पाता तो उसके कारण से भी, जैसे कंक्रीट का जो पेस्ट बनाया था, जो स्ट्रक्चर हार्ड हो गया, उसके बाद हमें मॉइस्चर जो उसको रिक्वायरमेंट है उसको स्ट्रेंथ लेने के लिए अगर वो भी नहीं मिल पाती है, उसकी इंटरनल मॉइस्चर लॉस हो जाती है, तो उसके कारण से भी क्या होता है, क्रिप जनरेट होता है। उसके इल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उससे प्रॉब्लम क्या क्या होती है देखना। उससे प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट वन, इंक्रीज हो जाता है डिफ्लेक्शन। अब बात आती है, यही चीज हम बीम और स्लैब के लिए दोनों के लिए बात कर रहे हैं। बीम और स्लैब में टाइम के साथ साथ क्या होता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाता है कांस्टेंट लोडिंग पर, वो ड्यू टू क्रीप होता है। सेकंड थिंग, स्लेंडर कॉलम में लीड टू बकल, मतलब अगर कोई लंबा कॉलम है, कॉलम जिसे हम स्लेंडरनेस रेशियो की बात भी करेंगे आगे जाके कंप्रेशन मेंबर में, तो इसको कॉलम को किससे प्रिवेंट किया जाता है, बकलिंग से प्रिवेंट किया जाता है। तो क्या होता है कि क्रिप के इफेक्ट के कारण से क्या हो सकता है, बकल हो सकता है। थर्ड, ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील। ये क्या करता है, जैसे मान लो ये कंक्रीट का मेंबर है, यहाँ पर आपने स्टील लगा रखा था, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये जो लोड है वो इस मेंबर में ट्रांसफर करता है। क्लियर है। थर्ड, लास्ट वन है प्री स्ट्रेस लॉस। प्री स्ट्रेस लॉस भी होता है क्रिप के कारण से। जब हम प्री स्ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरा कंप्लीट आएगा। नेक्स्ट, फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं क्रिप को, तो क्रिप स्ट्रेन कब इंक्रीज होगा उसके बारे में। फर्स्ट वन पॉइंट है, वाटर सीमेंट रेशियो हाई होगा तो क्रिप इंक्रीज होता है, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सेकंड वन, एग्रीगेट कंटेंट डिक्रीज होगा तो क्रिप क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड एग्रीगेट कंटेंट कम होगा उतना ही उसके अंदर क्या रह जाएंगे, कुछ अमाउंट्स के वॉइड्स रह जाएंगे, जिससे क्रिप इंक्रीज हो जाता है। एयर एंट्रेनमेंट इंक्रीज होने से भी क्रिप इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से मॉइस्चर लॉस हो जाएगा, और जैसे ही मॉइस्चर लॉस होगा तो वहां पर क्रिप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लोडिंग एट अर्ली एज, जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाते ही हमने बहुत कम टाइम के बाद स्ट्रक्चर ने अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ नहीं ली और उससे पहले ही हमने उसमें क्या किया, लोडिंग दे दी, तो उसके कारण से भी क्या होता है, क्रिप इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, सीमेंट कंटेंट हाई होगा तो भी क्रिप क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये तो इसका बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम इसका थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखते हैं कि कंक्रीट पर क्या आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखना, क्रिप का जब इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, अब तक हमने पढ़ा था कि क्रिप जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मतलब अगर क्रिप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया गया था, पीछे हमने शॉर्ट टर्म मॉडुलस की बात की थी, जिसकी वैल्यू क्या थी, TC इक्वल्स टू 5000 रूट FCK था। क्लियर है। अगर क्रिप के इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा तो उस टाइम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो होता है EC अपॉन 1 प्लस
थीटा, ईसी अपॉन 1 प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो देखना ध्यान से, अब हम इसको थोड़ा सा क्रिप के इफेक्ट को डायग्राम से समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से। तो देखना एक बार, मान लो ये एक मेंबर था, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक मेंबर था जिस पर हमने लोड लगाया, एक पी अमाउंट का हमने क्या किया, लोड लगाया। लोड लगाने पर क्या इफेक्ट आते हैं, तो देखना, हम एक ही साइड के मतलब एक ही साइड पे शो कर रहे हैं, क्रिप का इफेक्ट क्या आ रहा है, देखना ध्यान से। मान लो जैसे ही लोड लगाया, लोड लगाते ही बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे, डिफॉर्मेशन आएंगे। और ऐसे डिफॉर्मेशन जैसे ही लोड लगाया और जिस इंस्टेंट पर डिफॉर्मेशन आ जाते हैं, उस टाइप के डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन। इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन, या फिर हम इस टाइप के स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही लोड लगाया और बॉडी एलोंगेट हो गई, बॉडी के अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आया, तो उसके कारण से जो आने वाले स्ट्रेन है वो कौन से होंगे, इलास्टिक स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोड हटाएंगे तो ये स्ट्रेन क्या हो जाएंगे, रिकवरी हो जाएगी। अब इसके बाद मान लो हम ड्यूरेशन लेते हैं t इक्वल्स टू 5 ईयर, मतलब इसका मतलब ये p लोड है 5 इयर्स के लिए इसके ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखना ध्यान से क्या होगा, 5 इयर्स ले लो, 3 इयर्स ले लो, कुछ ड्यूरेशन कम कर देते हैं। देखना ध्यान से क्या होगा, जैसे ही पहला साल होता है, मतलब कुछ टाइम इनिशियली ये क्रिप क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। क्रिप क्या होगा, कांस्टेंट लोड के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे आपने इसका एक एग्जांपल आप देखना चाहो तो एक्चुअल लाइफ में देख सकते हो, जैसे घर में स्ट्रिंग लगाई जाती है कपड़े सुखाने के लिए, उनको दोनों साइड से कंप्लीट टेंशन दी जाती है। फिर जैसे ही टाइम निकलता है, जैसे ही कुछ टाइम पास होता है, तो उसके साथ साथ वो क्या होती है, लूज होने लग जाती है। इवन आप अगर उसमें कपड़े नहीं भी सुखाओगे तो भी वो क्या होने लग जाएगी, लूज होने लग जाएगी, क्योंकि दोनों साइड से हमने फिक्स लोड एक टेंशन दे रखी है उसको। क्लियर है। तो देखना वो इफेक्ट क्या होता है, क्रिप का इफेक्ट होता है। तो कुछ टाइम के बाद में इस पर ये मान लो फर्स्ट ईयर में जो हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिला वो ये था। क्लियर है। अब फर्स्ट ईयर का डिफॉर्मेशन ये था। अब दूसरे साल में उससे डिफॉर्मेशन कुछ कम होगा। अगर ओवरऑल डिफॉर्मेशन की बात करें तो ये ज्यादा होगा, बट अगर इसकी ओनली इसकी बात करें तो सेकंड ईयर का डिफॉर्मेशन है। सिमिलरली थर्ड ईयर में और कम होगा, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जाके ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें देखना, इसको हम ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ से कुछ हमें ऐसा लगता है, ये स्ट्रेन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो ये कुछ अमाउंट का इसमें इलास्टिक स्ट्रेन था, इस स्ट्रेन को हमने क्या बोल दिया, जैसे ही लोड लगाया वैसे ही आ गया। इसका मतलब ये तो लाइफ टाइम परमानेंट रहेगा जब तक लोड रहेगा। लोड हटाया मतलब इस इलास्टिक स्ट्रेन वाला पार्ट तो ये हो गया, यहां से यहां तक का पार्ट इलास्टिक स्ट्रेन में कंसीडर हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, स्ट्रेन बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ओवरऑल स्ट्रेन जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, ये जब कांस्टेंट हो जाता है तो इस टाइम इस स्ट्रेन को बोला जाता है अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन। इसको क्या बोला जाता है, अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल स्ट्रेन है, हम ये कह सकते हैं टोटल स्ट्रेन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रेन प्लस अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन। जो टोटल स्ट्रेन है, तो क्रिप स्ट्रेन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ है। टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन इज कॉल्ड क्रिप स्ट्रेन। एक डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं। अब देखना, जैसे जितने टाइम के बाद अब हम इस चीज को और वापस इसकी रिकवरी देखते हैं क्रिप की, कि क्रिप की अगर रिकवरी करेंगे तो क्या इफेक्ट आता है। तो देखना क्या होगा, मान लो आपने ये लोड हटा दिया, लोड हटा गया तो मेंबर में कुछ डिफॉर्मेशन तो आ रखे थे, मेंबर में कुछ डिफॉर्मेशन तो आ रखे थे। ये कुछ अमाउंट से ये इतना एलोंगेट हो रखा था। जैसे ही आपने लोड हटाया, जैसे ही आपने ये जो लगा हुआ लोड था ये हटाया, तो हटाने से क्या होगा, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रिकवरी होगी। और इंस्टेंटेनियस कौन सी रिकवरी होगी, इसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रिकवरी।
या हम इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी। ठीक है, अब इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी होगी, बट कुछ टाइम के बाद, जितने टाइम के लिए हमने इसको एलोंगेट मतलब छोड़ दिया था लोड लगा के, सेम टाइम की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ईयर में कुछ रिकवर हुआ पार्ट, सेकंड ईयर में भी कुछ रिकवर हुआ, थर्ड ईयर में भी कुछ पार्ट रिकवर हुआ। ये बहुत कम अमाउंट दिखती है जो चीजें दिखती है, ध्यान देना। ये जो है, ये जो क्रिप की जो रिकवरी थी, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्रिप रिकवरी। अब जो इसके अंदर इतने अमाउंट का क्या बोलते हैं, देखना ध्यान से। अब इसके अंदर जो ये अमाउंट का इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन रह गया, ये जो परमानेंट स्ट्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल स्ट्रेन। जो प्लास्टिक रेजिडुअल स्ट्रेन है, परमानेंट रह गया, इसलिए हम इसको प्लास्टिक भी नाम दे सकते हैं, तो इसको बोलेंगे प्लास्टिक रेजिडुअल स्ट्रेन। अब देखना, इसका मतलब अगर हम इस ग्राफ में इसको स्टडी करना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, देखना ध्यान से। इसको हम यहाँ छोटे नाम से लिखते हैं, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन। तो देखना क्या होगा, जैसे ही आपने लोड हटाया, जैसे ही आपने लोड हटाया, लोड हटाते क्या होगा? इंस्टेंटेनियस कुछ पार्ट की रिकवरी होगी, दैट इज, ये क्या हो जाएगी? इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी। ये पार्ट क्या हो जाएगा? इलास्टिक स्ट्रेन रिकवरी। अब देखना, कुछ टाइम के बाद, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा, धीरे धीरे रिकवरी पॉसिबल होगी। कुछ अमाउंट से क्या हो जाएगा? रिकवरी कर लेगा। कुछ अमाउंट से क्या कर लेगा? रिकवरी कर लेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी? क्रिप रिकवरी या क्रिप स्ट्रेन रिकवरी, ये भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर इतने अमाउंट का, ये जो अमाउंट है यहां से लेके यहां तक का, इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन स्टोर हो चुका है, दैट इज प्लास्टिक रेजिडुअल स्ट्रेन। दैट इज प्लास्टिक रेजिडुअल स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे? प्लास्टिक रेजिडुअल स्ट्रेन। ये तो बात थी कि क्रिप की जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, उसको हमने प्रैक्टिकली ग्राफ पे देखा क्या आता है। अब इस चीज का जो कोड ने हमें, अगर हम क्रिप के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं, तो कोड ने हमें कुछ डेटा दिए। ध्यान देना, हाँ एक चीज और भूल गए यहाँ पे, कि जो टाइम की जो स्केल होती है वो लॉग के रेस्पेक्ट में दी जाती है। किसके रेस्पेक्ट में? लॉग स्केल पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो जब भी हमें कोई इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी होगी तो हम इससे ही निकाल सकते हैं, मतलब लॉग स्केल के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्रिप यंग्स मॉडुलस पर क्या इफेक्ट डालता है। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, दैट इज क्रिप कोएफिशिएंट। क्रिप कोएफिशिएंट, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। क्रिप कोएफिशिएंट क्या होता है? थीटा है। क्रिप कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, क्रिप कोएफिशिएंट इज defined as the ratio of ultimate creep strain to the elastic strain. क्या बोलेंगे? It is the ratio of ultimate creep strain to the elastic strain. तो इसका मतलब हम इलास्टिक स्ट्रेन को तो मेजर कर सकते हैं, बट क्रिप स्ट्रेन को मेजर नहीं कर सकते। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? थीटा इनटू इलास्टिक स्ट्रेन, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें थीटा की वैल्यू नोन है तो हम उसके लिए अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखना ध्यान से, थीटा की वैल्यू कोड ने क्या दी? कोड ने एज पर IS 456-2000 456-2000 के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्रिप जो थीटा की वैल्यू वो डिपेंड करती है एज ऑफ लोडिंग पर, मतलब आपने लोड लगाए हुए कितना टाइम हो चुका है। एज ऑफ लोडिंग के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू होती है। तो कोड ने कुछ फिक्स डेज पर वैल्यू दे रखी है, 7 डेज, 28 डेज एंड 1 ईयर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ने वैल्यू दे रखी है। 7 डेज पर ये वैल्यू होती है 2.2, इस पर होती है 1.1, इस पर होती है 1.6 और इस पर होती है 1.1। क्लियर है? ये वैल्यूज होती है। अगर हमें इंटरमीडिएट कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो हम लॉग स्केल की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर है? देखना ध्यान से। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेन है
वो मैं अलग अलग डेज पे बात कर सकता हूँ, मतलब 7 डेज पे भी बात कर सकता हूँ, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की मैं 28 डेज पर भी बात कर सकता हूँ, और अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की मैं 1 ईयर पे भी बात कर सकता हूँ, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू नॉन हो तो। अब देखना ध्यान से, सब में एक पार्ट कॉमन रहेगा इलास्टिक स्ट्रेन का, मतलब इलास्टिक स्ट्रेन तो सब में कॉमन है। अगर मुझे थीटा यहाँ पर 7 डेज, यहाँ पर थीटा 28 डेज और थीटा 1 ईयर पता हो, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि इसका अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन ज्यादा है। तो देखना ध्यान से, 7 डेज पर ये वैल्यू कितनी है, 7 डेज की अगर बात करें तो हमने अभी वैल्यू बताई है 2.2 होती है, और अगर 28 डेज की बात करें तो ये वैल्यू कितनी होती है, 1.6 होती है, और 1 ईयर की बात करें तो ये वैल्यू क्या होती है, 1.1 होती है। इसका मतलब अगर मैं ओनली इंडिविजुअली अगर कंपेयर करूं अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन को टाइम एज ऑफ लोडिंग के साथ, तो अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन किसका ज्यादा होता है, 7 डेज का। फिर अगर 28 डेज की बात करें तो 28 डेज का उससे कुछ कम होता है, और 1 ईयर का उससे कुछ कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एज ऑफ लोडिंग बढ़ाने पर, एज ऑफ लोडिंग बढ़ाने पर अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रखना, पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि इफ एज ऑफ लोडिंग इज इंक्रीजेस देन अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिक्रीजेस, क्योंकि देख लो एज ऑफ लोडिंग 7 से 28 की तो वैल्यू 2.2 से कम होगी, क्या हो गई 1.6, और 28 से 1 ईयर की तो 1.6 से कम होगी, कितनी वैल्यू होगी 1.1 इनटू इलास्टिक स्ट्रेन। इसका मतलब एज ऑफ लोडिंग बढ़ाने पर, if age of loading is increases then ultimate creep strain value is decreases। ये याद रख सकते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट की जो इफेक्ट आता है यंग्स मॉडुलस पर, उसकी बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, अब हमें थीटा की वैल्यूज भी नोन है, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं इफेक्ट ऑन यंग्स मॉडुलस of elasticity। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है देखना। अगर क्रीप का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता तो उस मॉडुलस को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसको हम दिखाते हैं EC से, दैट इज 5000 रूट FC के। अगर क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा तो उस मॉडुलस को बोला जाता है, यहां शॉर्ट की जगह एक नया नाम आ जाएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ECL इज इक्वल्स टू EC अपॉन 1 प्लस थीटा, और EC की वैल्यू क्या है 5000 रूट FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। अब हमसे ये पूछ सकता है इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसीडर्ड देन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो, कोई इशू नहीं, हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट से बात नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही हमें थीटा का इफेक्ट पता चल जाएगा हम ECL का इफेक्ट बता देंगे। तो देखना 4, अगर मैं यहां बात करूं 4 7 डेज, 4 7 डेज, ध्यान देना 7 डेज पर ECL इज इक्वल्स टू EC अपॉन 1 प्लस 7 डेज पर वैल्यू क्या थी, ध्यान देना, इधर वापस में बना रहा हूं इस टेबल को, एज ऑफ लोडिंग और यहां थीटा की वैल्यू 7 डेज 28 days and 1 year। 7 days पर 2.2, यहाँ पर 1.6 and 1.1। तो देखो 7 days पर वैल्यू कितनी है 2.2। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 3.2 टाइम्स ऑफ EC, ये लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर 28 डेज की बात करूं तो ECL की जो वैल्यू है EC अपॉन 1 प्लस 28 डेज पर वैल्यू कितनी है 1.6। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन 2.6 EC। सिमिलरली अगर फॉर 1 ईयर की बात करेंगे तो ECL इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं EC अपॉन 1 प्लस 1.1, 1 प्लस 1.1, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2.1 EC। ध्यान देना
कि कुछ इसको अगर मैं राउंड ऑफ करना चाहूं तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, इस वैल्यू को 1/3 कर देते हैं और इस वैल्यू को 1/2 कर देते हैं। तो देखना, इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसिडर्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कितना कम हो गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर एक रेंज देखें तो 1/2 EC से 1/3 EC के बीच में रह गया। तो इसका मतलब अगर इफ क्रीप इफेक्ट इज कंसिडर्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस बाय 2 to 3 टाइम्स। कवर करते हैं। अब हम क्रीप के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक की। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।